दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा सिर्फ एक टीवी शो नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के बचपन और रूटीन का एक बेहद इमोशनल हिस्सा है। जब भी शाम के 8:30 बजते हैं, मन अपने आप गोकुलधाम सोसाइटी के उस परिसर में पहुंच जाता है जहां भेड़े का स्कूटर सखाराम खड़ा रहता है और जेठालाल अपनी बालकनी से बबीता जी को गुड मॉर्निंग बोल रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, इतने लंबे सफर में गोकुलधाम सोसाइटी ने कई रूप बदले हैं और जब जब गोकुलधाम सोसाइटी का रिनोवेशन होता है, तब तब शो में एक बहुत बड़ा मॉड डे आता है। एक वो दौर था जब गोकुलधाम का पहला बड़ा रिनोवेशन हुआ था, जहां कॉमेडी का तड़का, नट्टू काका का बजट और सुंदरलाल की चालाकियां थीं। और एक आज का दौर है जहां हाईटेक टेक्नोलॉजी, वॉइस कमांड और मॉडर्न डिजाइन से गोकुलधाम को नया रूप दिया गया है। किस रिनोवेशन में ज्यादा इमोशन और ह्यूमर था, किस स्टोरी लाइन ने दर्शकों को टीवी से चिपका कर रखा और नए रिनोवेशन में ऐसा क्या खास और अलग है, सब कुछ आज खुलकर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप भी सच्चे गोकुलधाम वासी हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चलिए शुरू करते हैं यह नॉस्टैल्जिक राइड। शुरुआत करते हैं ओल्ड रिनोवेशन एरा से। दोस्तों, अगर आप शो के पुराने फैंस हैं तो आपको याद होगा कि जब पहली बार गोकुलधाम सोसाइटी के रिनोवेशन की बात उठी थी तो सिर्फ सोसाइटी का पेंट नहीं बदला था, बल्कि घर घर में एक टहलका मच गया था। एक बजट का ड्रामा, एक तरफ हमारे एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े जो पाई पाई का हिसाब रख रहे थे कि रिनोवेशन का खर्चा बजट में कैसे रहे। दो, सुंदरलाल का ठेका, और दूसरी तरफ हमारे जेठालाल जी जिनके गले पड़े थे उनके साले साहिब सुंदरलाल का रिनोवेशन का ठेका लेना, ठेकेदार का कभी गायब होना तो कभी अजीबोगरीब बहाने बनाना। इसने पूरे रिनोवेशन ट्रैक में इतनी कॉमेडी भर दी थी कि दर्शक अपनी हंसी रोक ही नहीं पाते थे। और याद कीजिए वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के सीन, जेठालाल का ये डरना कि कहीं सुंदरलाल रिनोवेशन के नाम पर उनका बैंक बैलेंस खाली न कर दे, नट्टू काका और बागा का सुंदर का साथ देना, ये सब इतना नेचुरल और मजेदार था कि हर एक एपिसोड में सस्पेंस के साथ साथ प्योर ह्यूमर होता था। और जब अंत में पुरानी गोकुलधाम का नया रूप सामने आया था तो वो इमोशन, वो गरबा, वो गोकुलधाम वासियों की खुशी दर्शकों के दिल को छू गई थी। वो रिनोवेशन सिर्फ दीवारों का रंग बदलना नहीं था, वो गोकुलधाम के प्यार का जश्न था। अब बात करते हैं न्यू रिनोवेशन एरा की। समय बदला, दशक बदला और उसी के साथ हमारी गोकुलधाम सोसाइटी ने भी 2026 के इस नए दौर में एक मॉडर्न अवतार ले लिया है। नए रिनोवेशन का अंदाज पूरी तरह से हाईटेक और मॉडर्न है। एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी और वॉइस कमांड, जहां पुराने टाइम पर रिबन काटकर या ताला खोलकर उद्घाटन होता था, वहीं नए रिनोवेशन में टप्पू सेना और सोसाइटी ने साउंड सेंसर्स और वॉइस कमांड्स का इस्तेमाल किया। जब बच्चे 3 मैजिकल वर्ड्स आई लव गोकुलधाम सोसाइटी बोलते हैं, तब जाकर वॉइस कमांड से पर्दे खुलते हैं। 2, नया चंदेरी सोनेरी गेट। इस बार सोसाइटी का मेन गेट पूरी तरह बदल दिया गया है। दया भाभी के बिना भी बापूजी और जेठालाल का वो उत्साह दिखता है। बापूजी कहते हैं कि यह चंदेरी साड़ी जैसा चमकता हुआ नया गेट है। 3, इमोशनल और सोशल मैसेज। नए रिनोवेशन के उद्घाटन की जिम्मेदारी सोसाइटी के किसी अमीर या बड़े इंसान को नहीं, बल्कि छोटे बच्चों वीर और बंसरी को दी गई। बापूजी के शब्दों में, ये बच्चे मन के सच्चे होते हैं, ना कोई अमीर गरीब का भेद जानते हैं और वही सोसाइटी का भविष्य है। ये नया रिनोवेशन आज के मॉडर्न टाइम, न्यू एज टेक्नोलॉजी और नए कलर थीम्स को ध्यान में रखकर किया गया है, जो देखने में काफी फ्रेश और वाइब्रेंट लगता है। चलिए दोस्तों, अब दोनों रिनोवेशंस का आमने सामने पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन करते हैं। ओल्ड रिनोवेशन कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट है। सुंदरलाल का ठेका लेना, पैसों की तंगी, भिड़े का तनाव और जेठालाल का डर। इसमें सस्पेंस और कॉमेडी 50-50 के परफेक्ट कॉम्बिनेशन में थी। न्यू रिनोवेशन, नया रिनोवेशन ज्यादा इमोशनल, पॉजिटिव और सरप्राइज बेस्ड है। यहाँ ड्रामे से ज्यादा खुशियों, टेक्नोलॉजी और एकता पर ध्यान दिया गया है। ओल्ड रिनोवेशन पुराने समय में दया भाभी, नट्टू काका, जेठालाल और बागा का कॉमिक टाइमिंग पीक पर था। रिनोवेशन के दौरान होने वाली नोकझोंक आइकॉनिक थी। न्यू रिनोवेशन, यहाँ कॉमेडी थोड़ी शांत है और फोकस फैमिली फ्रेंडली मोमेंट्स, टप्पू सेना की नई तकनीकों और बापूजी के उपदेशों पर ज्यादा है। ओल्ड रिनोवेशन वो 2010 का क्लासिक लुक था जो बहुत सिंपल और होमली लगता था। न्यू रिनोवेशन 2026 के हिसाब से एस्थेटिक्स बहुत मॉडर्न है। चमकदार गेट, 3D फिनिशिंग, वाइब्रेंट पेंट्स और वॉइस कंट्रोल्ड ऑटोमेशन। तो अब सवाल उठता है कि कौन सा रिनोवेशन ज्यादा बेहतर है? अगर हम प्योर कॉमेडी, नॉस्टैल्जिया और आइकॉनिक मोमेंट्स की बात करें तो ओल्ड रिनोवेशन ट्रैक आज भी फैंस के दिलों में राज करता है, क्योंकि उसमें दया भाभी का डांडिया और सुंदरलाल की चालाकियां थी जिन्हें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम समय के साथ बदलाव, नई सोच, टेक्नोलॉजी और फ्रेश लुक्स की बात करें तो न्यू रिनोवेशन ने सोसाइटी को 2026 के हिसाब से एक बेहद खूबसूरत और ग्रैंड लुक दिया है। दोस्तों, गोकुलधाम सोसाइटी की सबसे खास बात ही यही है कि रूप चाहे पुराना हो या नया, वहाँ के लोगों का प्यार और एकता हमेशा वैसी ही रहती है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आपको सुंदरलाल वाला पुराना रिनोवेशन ट्रैक ज्यादा पसंद आया था या ये नया टेक्नोलॉजी वाला रिनोवेशन? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर शेयर करें और अगर आपको ये डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने TMKOC लवर्स दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।